वीकली आउटलुक वीडियो। तो आज के आउटलुक में हम जो लास्ट वीक की प्राइजेक्शन थी उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, एंड जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, जो हमारी हायर टाइम फ्रेम है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। एनएफपी वीक कल ही ख़त्म हो चुका है, एंड इन प्रीवियस वीक वे टुक सम लॉसेस, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो चलिए आज के जो जो आउटलुक वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडे को तो बैंक हॉलीडे है एयूडी एंड सीएनवाई में, एंड 10:30 बजे शाम को इन न्यूयॉर्क सेशन यूरो में रेड फोल्डर न्यूज़ है। सो जीबीपी एंड यूरो दोनों में भी वॉलेटिलिटी दिख सकती है हमको इन न्यूयॉर्क सेशन। उससे पहले हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे, एंड लास्ट वीक की प्राइस एक्शन हमने कल यस्टरडे की लाइव स्ट्रीम में देखी ही थी कि यूरो कितना मैसी हो चुका है। एंड ट्यूसडे को तो सीएनवाई, इसमें बैंक हॉलीडे है बट ये पेयर को हम ट्रेड नहीं करते। एंड वेडनेसडे को एनजेडी जेपीयू एंड यूएसडी तीन में रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि जो 11:30 बजे है, इट मीन्स कि जो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है, मे बी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। मे बी हमको हमारा सेटअप नहीं मिलेगा तो लेंगे। एंड इन न्यूज़ वी आर अवे फ्रॉम एनी ट्रेड्स। एंड थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, सो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकती है। इसकी वजह से मार्केट में भी फर्स्ट 3 डे कंसोलिडेट कर सकता है। एंड फ्राइडे को भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, सो द नेक्स्ट वीक इज़ फुल ऑफ न्यूज़, मतलब पूरा का पूरा न्यूज़ से भरा हुआ है। सो सेफ सेफ साइड हमें रहना है। अगर सेटअप मिलेगा इन अर्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 बजे न्यूज़ है, मतलब कि न्यूयॉर्क सेशन में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे मे बी न्यूज़ की वजह से। सो देखते हैं अभी कैसा मार्केट मूव करता है। अभी हम सीधा चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि कौन सा वाला मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो आप देख सकते हैं कि जो डेली की टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये जो रिसेंट हाई था उसके ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। एंड इट इज़ अभी ये एक स्विंग पॉइंट, अगर हम इसको ऐसा स्विंग पॉइंट मार्क करें, लास्ट वीक भी मैंने ऐसा ही आपको बोला था, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो कॉम्प्रेस्ड प्राइस एक्शन है उसमें से अगर मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहता है तो यहाँ पे नीचे आ सकता है। ये ऐसा ऐसा कैसे प्रूव, मतलब ये ऐसा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये जो इम्बैलेंस देख सकते हैं, मार्केट ने इम्बैलेंस को फिल कर दिया है। सो नाउ मार्केट इस डायरेक्शन में आएगा, ये इम्बैलेंस में से, एंड इट ऐसे नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्रेस्ड प्राइस एक्शन है, एंड मार्केट ऑलरेडी टुक लिक्विडिटी अबव दिस हाई, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। एंड नाउ मार्केट को अगर लिक्विडिटी लेनी है तो ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। जो हमारे 4 आवर की टाइम फ्रेम है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ये स्विंग पॉइंट है, इसके एक रेंज में मार्केट अभी मूव कर रहा है। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे मूव करता है। अभी तो एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो देखते हैं। हियर इज़ ओवर जीबीपी यूएसडी। अगर यहाँ पे हम मार्कअप करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से दिया, एंड उसके बाद जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट ने। एंड जो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे, ये हमारा एक्सट्रीम सप्लाई जोन, एक्सट्रीम सप्लाई है, एंड उसमें मार्केट ने टैप करके अभी नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जो मार्केट का पॉइंट है, नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट, वो यहाँ है। सो आप इम्बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये है हमारा सप्लाई जोन, एंड इफ यहाँ पे हमारा फिब रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हिडन सप्लाई जोन 4 आवर में हमें दिख सकता है। इसमें से में भी मार्केट ने टैप तो किया है, सो इसमें से भी मार्केट हमें नीचे की डायरेक्शन में मूव दिखा सकता है।
सो इस जोन में आने के बाद अगर मार्केट हमको कोई सिग्नल्स देता है देन हम यहाँ से सेल के ट्रेड लेंगे। दिस अगर यहाँ से आके दिस टाइप ऑफ थिंग्स देन वी टुक द ट्रेड फ्रॉम दिस जोन्स फॉर आवर 15 मिनट में वेट करेंगे शिफ्ट होने का, उसके बाद हम ये वाले ट्रेड लेंगे। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड ये है हमारी जीबीपी जेपीवाई। सेम जैसा हमने यूरो में देखा, यहाँ पे भी मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है एंड इट इज़ यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है। एंड देख सकते हैं आप कि यहाँ से इम्बैलेंस बना रहा है, ये इम्बैलेंस बना रहा है एंड मूविंग टू द डाउन साइड, नीचे की ओर मूव कर रहा है। थोड़ी टाइम फ्रेम आगे चलते हैं तो मार्केट ने इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है एंड मे बी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं ये लिक्विडिटी पॉइंट थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू दिस। मे बी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। देखते हैं अभी मार्केट कैसे मूव करता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मार्केट ने पहले तो ये जो हमारा डिमांड जोन था उसमें से रिएक्ट किया एंड नाउ इट इज़ मूविंग टू द डाउन साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा इम्बैलेंस यहाँ पे बना है ये। मार्केट इसको फिल करके मे बी नीचे जा सकता है, बट मैं तो क्लियर कट वेट करूँगा कि मार्केट को एक डायरेक्शन में पहले शिफ्ट दे दे, उसके बाद हमें मूव दे। दिस इज़ फॉर जीबीपी जेपीवाई। अभी श्योर नहीं है बिकॉज मार्केट इज़ मूविंग इन दिस रेंज। ये है हमारे यूएसडी सीएचएफ एंड अब देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट है वहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है एंड नाउ इट इज़ मूविंग टू दी अप साइड। अगर इसको एज हम हमारा स्विंग पॉइंट कंसिडर करें देन वी हैव दिस सप्लाई जोन, बट मार्केट ने जो ब्रेक दी है यहाँ से वो विथ करेक्टिव प्राइस एक्शन है। देखते हैं अभी कैसे मार्केट यहाँ से मूव करता है। अडेप्ट करेंगे हम, रिएक्ट नहीं। यहाँ पे जो हमारा ये स्विंग पॉइंट है आप देख सकते हैं उसमें से मार्केट ने रिएक्ट किया है ऊपर के डायरेक्शन में। नाउ इट इज़ मूविंग टू दी अप साइड। दिस इज़ आवर फ्लिप जोन, आवर सप्लाई फ्लिप इनटू डिमांड एंड ये है हमारा डिमांड जोन एंड इस डिमांड जोन में से मार्केट मूव कर रहा है। इसको ऐसा हम टारगेट यूज़ कर सकते हैं इन 4 आवर। थोड़ा हम रिफाइन कर देते हैं हमारे जोन को एंड ये हमारा 4 आवर का जोन है। मार्केट इसमें से रिएक्ट कर रहा है एंड आप देख सकते हैं एग्रेसिवली ऊपर रिएक्ट किया एंड ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट है एंड यहाँ से भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ से 15 मिनट में अगर हमको शिफ्ट मिलती है आप देख सकते हैं इधर। अगर इसको ब्रेक करके हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलती है तो हम यहाँ से बाई के ट्रेड लेंगे। दिस इज आवर प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। तो यही है यूएसडी सीएचएफ में मार्केट लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलेंगे तो ये लेंगे एंड ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। इट इज़ काइंड ऑफ रिस्की। हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तो ही हम ये वाले ट्रेड लेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन इजीली वी गेट दोस ट्रेड्स। तो यही था यूएसडी सीएचएफ में। अभी बढ़ते हैं यूएसडी कैड। तो डेली में आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से ये जो हमारा एक्सट्रीम सप्लाई जोन था उससे ब्रेक करके नया स्विंग पॉइंट बनाया। मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया एंड नाउ इट इज़ मूविंग टू द अपसाइड। जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। मार्केट ने ब्रेक तो दिया है। अगर हम हमारा फिब रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे ड्रॉ करें, एक्चुअली मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी तो ग्रैब कर चुका है। मे बी एटलीस्ट इसको 50% तक पुल बैक हमें देगा। देन वी हैव दिस टू जोन्स। यहाँ से दे सकता है मूव या फिर यहाँ से, इन दो जोन में से हमको ये मूव दे सकता है। अगर यहाँ से सीधा ऊपर ही मूव कर देता है देन अडेप्ट कर लेंगे हम। 4 आवर में इट इज़ एक्चुअली मूविंग टू दी अपसाइड, ऊपर की डायरेक्शन। देखते हैं अभी ये कैसे मूव करता है। यहाँ से ये है हमारे स्विंग 4 आवर के ये 2 स्विंग पॉइंट है। एक्चुअली मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है एंड नाउ इट इज़ मूविंग टू द डाउन साइड। देखते हैं अभी
यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है या फिर यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले 4 आवर में, देन हम सेल के ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। देखते हैं अभी कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। एंड नाउ दिस इज द क्रेजिएस्ट वेयर एवर। तो 4 आवर में डेली में चलते हैं। तो डेली में तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा लो है, हायर हाई हायर लो। सो इसको एज हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो। सो जो हमारा डिमांड जोन है वो यहाँ पे है, एंड मार्केट इसमें से रिएक्ट तो नहीं किया है, एंड यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। सो अभी 4 आवर में चलते हैं। ये हमारा 4 आवर का जोन रिफाइन जोन है। अगर इसको एज हम हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से ब्रेक दिया है, बट इट इज़ काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, एंड सेम ऊपर भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग। सो अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, बट यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए इट्स काइंड ऑफ अभी लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे नज़दीक है, सो मतलब कंटिन्यू करेगा, देन हम अडेप्ट कर लेंगे। एंड जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, इट मे कम टू दी अवर 4 आवर इस जोन में आएगा, देन देखेंगे हम। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया देन हम अडेप्ट कर लेंगे। तो यही है हमारा गोल्ड में, एंड ये है हमारी सिल्वर। डेली में चलते हैं। डेली में आप देख सकते हैं गोल्ड की तरह ये भी एग्रेसिवली ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हियर इज अवर लो, एंड ये हमारा हाई है। ये है हमारा एक्सट्रीम डिमांड, डिजिजनल डिमांड, एंड इम्बैलेंस आप देख सकते हैं। सो अगर मार्केट ने डेली में पर से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, सो देखते हैं अभी मार्केट कैसे 4 आवर में मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। वंस वी गेट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन ऐसे यहाँ से मूव करेगा। अगर इस जोन में से रिएक्ट किया, बाई का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ से भी सेम उसी की तरह जैसे मूव करेगा वैसे हम रिएक्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं किया एंड ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, देन अडेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जो लास्ट वीक था उसमें हमने 2 ट्रेड लिए थे, एक गोल्ड में लिया था एंड एक USD CHF में। तो ये वो 2 ट्रेड थे जो हमने, ये 2 ट्रेड थे जो लास्ट वीक हमने लिए थे, एंड दोनों में हमको लॉस हुआ था। सो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने ये ट्रेड लिए थे। तो पहला ट्रेड तो हमने USD CHF में लिया था 1 तारीख को। अब देख सकते हैं कि जब मार्केट इस जोन में से रिएक्ट कर रहा था, तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट दी थी। एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो हमारा 50% वाला जोन था उसके नीचे एंट्री दी थी, एंड ये जो हमारा डिजिशनल डिमांड जोन था उसमें से मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो हमने क्या किया कि ये जोन में आने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं इधर ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल क्लोज होने के बाद हमने ये ट्रेड ले लिया था। जैसा कि आपको पता है हम एंगल पिंक को ट्रेड करते हैं, तो हमने हमारा ट्रेड यहाँ से प्लान कर लिया था, एंड वी हैव 1:2 ये हमारा टारगेट था, एंड इसमें हमको लॉस हो चुका था। सो ये गुड ट्रेड था। क्यों? बिकॉज मार्केट ने इस जोन में आने के बाद एग्रेसिवली ऊपर की डायरेक्शन में मूव दिखाया था कि यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। सो हमको ये लॉस हुआ था, बट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस आपको होंगे ही। एंड ये वाला ट्रेड एक हमारा लॉस में गया था। उसके बाद जो दूसरा वाला ट्रेड था वो हमने गोल्ड में लिया था। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ से एज अ स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। अ, अगर हायर टाइम फ्रेम में हम देखें, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था। सो मैंने क्या किया था कि जो हमारा एक्सट्रीम डिमांड जोन था यहाँ पे, एंड देर आर सम लिक्विडिटी बिलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की थी। सो जो ट्रेड था वो अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, ये जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है उस इसको मार्केट ने जब लिक्विडेट किया, एंड देन
ऊपर की डायरेक्शन में ये मूव करने लगा। तो अराउंड नहीं, ओके, जो ये वाली कैंडल थी मार्केट ने एग्रेसिवली नीचे मूव किया। सो हमारा ट्रेड ये वाली कैंडल थी, यहाँ से हमने लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो हमारा ट्रेड यहाँ यहाँ से था एंड 1:2। हाँ, ये हमने टारगेट किया था, तो इसमें भी हमको लॉस हो चुका था। ये लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे ये एग्रेसिवली मतलब एंट्री ली थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे ये हमारा जो हाई है वो यहाँ था। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ओवर, ये हमारी थोड़ी मिस्टेक थी कि हमने वेट नहीं किया इस हाई के ब्रेक होने का। तो ये एक काइंड ऑफ रैंडम ट्रेड था कि हमने एग्रेसिवली इसमें आया, एंट्री किया, उसके बाद ट्रेड ले लिया। सो इसको हमें अवॉइड करना है। तो ये दो ट्रेड थे जो हमने लिए थे, एंड जो हमारा सितंबर था वो काइंड ऑफ ब्रेक इवन तो नहीं बोल सकते, 1% लॉस में गया था, एंड वी आर लूजिंग 2 ट्रेड्स। सो नाउ वी आर काइंड ऑफ 2% डाउन। सो यही था आज का वीडियो। अब इतना कुछ बताया नहीं था, मोस्टली जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसके बारे में मैं, जो हम लाइव करते हैं शाम को 10 से 10:30 या 10 के 11 के बीच में हम जब लाइव आते हैं तब मैं सब कुछ आपको बता ही देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो आपको पसंद आया होगा तो क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको और कैसे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, एंड शाम को लाइव स्ट्रीम में तो हम रोज़ मिलते हैं टिल 12 नवंबर तक हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। सो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ऐसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग, ट्रेड्स, प्लान, केस स्टडी एंड ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।